हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। हमारा ट्रिप था मथुरा वृंदावन का और हम चल पड़ते हैं सुबह 6 बजे पूरी जोशी फैमिली मथुरा वृंदावन की तरफ। सुबह सुबह खेतों के बीच से जाना बहुत अच्छा लग रहा था। खेतों के बीच से जाना और यह खेतों की हरियाली और जो ठंडक का एहसास था वो बहुत अच्छा लग रहा था। यह हमारी जर्नी की स्टार्टिंग थी। इस जर्नी में जाने में बच्चों को और हम बड़े हों चाहे छोटे हों सबको बहुत अच्छा लग रहा था। स्कूल की भी छुट्टी थी और ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो सबको जाना अच्छा लग रहा था क्योंकि सब फ्री माइंड होके जा रहे थे बरसाने की तरफ। पर ये हमारे नंद बाबा का गांव है। इसे नंद बाबा के गांव में पहुंचे हम पहले। नंद बाबा के गांव के होने का एहसास हो रहा था कि कैसे नंद बाबा अपने गांव में रहते थे अपनी गायों के साथ। और आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। गांव का इलाका भी काफ़ी मॉडर्न बन चुका है। गांव का वैसे लेकिन जो गांव होता है वो तो गांव ही रहता है। भारत का चाहे कोई भी गांव हो, उसमें गांव होने का एहसास होता ही है क्योंकि गांव की शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना जो होता है उसकी एक अलग ही बात होती है। मुझे भी गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। हम भी गांव कभी कभी जाते हैं। इस गांव में आके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि हम भी गांव जाते हैं तो भी अच्छी फीलिंग्स आती है, ऐसे ही जैसे इस गांव में आ रही थी। ये आ गए हम अपने बरसाना राधा रानी जी के दर्शन के लिए। सभी जोशी फैमिली यहाँ पे पहुँच चुकी है। अनिरुद्ध श्रेया अपने पापा के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि हम आखिर अपनी मंजिल के पास पहुँच गए हैं। यह हमारे ठाकुरानी जी का महल है। यहाँ के कण कण में भगवान माँ भगवती के होने का एहसास मिल रहा था। मन कर रहा था कि थोड़ी देर आंख बंद करके यहीं पे बैठ लूँ, लेकिन देर काफ़ी हो चुकी थी। हमें अपने अगले ट्रिप के लिए भी निकलना था। बहुत अच्छा लग रहा था। सारी जोशी फैमिली अपनी यहाँ पे सेल्फी ले रही है और मैं यहाँ पे अपने भगवान के होने का एहसास कर रही हूँ कि कैसे भगवान यहाँ पे रहा करते होंगे, कैसे इस ब्रिज की माटी जो है भगवान की चरणों से पावन हो रखी है। और मुझे उसी माटी के दर्शन होके माटी के दर्शन पाके मैं बहुत खुश हो रखी थी। और मैं इस महल को ठाकुरानी जी के महल को देख के भी बहुत खुश हो रही थी कि हम अंदर जाएंगे और ठाकुरानी जी के दर्शन पाएंगे। सभी लोग आगे चलते जा रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठाकुरानी जी के दर्शन करें। कुछ लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं ठाकुरानी जी का दर्शन करने के लिए। हम अपने ठाकुरानी जी का दर्शन कर पा लिया है हमने। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। इसमें छोटे बच्चों का थोड़ा सा रिस्क रहता है कि छोटे बच्चे इस भीड़ में इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमने सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए हम काफ़ी केयरफुल हो रखे थे कि बच्चे इधर उधर ना हो जाएं। इसलिए आ चुकी है हमारी महाआरती। हमने महाआरती ली माँ भगवती की और उस दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। ये हमारी ठाकुरानी जी का महल है। मैं दोबारा से इसको निहार रही हूँ और यहाँ से जो है पूरा बरसाना टॉप फ्लोर पे से देख रहे हैं। यहाँ से पूरे बरसाना को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्रेया को अंदर पंडित जी ने चुन्नी दी थी और श्रेया उसको देख के बहुत खुश हो रही है कि मुझे भेंट मिली है। ये समीक्षा और समृद्धि दोनों हैं यहाँ पे। ये अनिरुद्ध है, ये अनिरुद्ध के पापा हैं। और उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे तो हमने कहा कि चलो लस्सी पी ले। मथुरा की लस्सी, ठंडी ठंडी दानेदार लस्सी पी के जो आनंद आता है वो उसकी तो बात ही अलग है। सभी लोगों ने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करी। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो लिया। अच्छा लगा हम सबको यहाँ पे शॉपिंग करना। उसके बाद आगे हम अपने सेल्फी पॉइंट पे यहाँ पे मारो प्यारे बरसाना में हमने सेल्फी ली जाने से पहले और उसके जाने के बाद उसके बाद हमने बरसाना से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कीर्ति भवन में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा खाना खाया और यहाँ की जो मंदिर है, इसकी जो नक्काशियाँ हैं, इसकी जो खूबियाँ हैं, इसकी जो मतलब बने हुए हैं एक एक पत्थर, एक एक मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, इसे देख के मन कर रहा था कि
जो कारीगर होंगे वो काफ़ी चुनकर बुलाए गए होंगे और मंदिर की जो भव्यता थी, जो सुंदरता थी, वो देखने लायक थी। सभी थके हुए यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी थोड़ी देर बैठे। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि हम आगे जाके ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और ये बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं बच्चे। उसके बाद हमने थोड़ी देर बोटिंग करी। बोटिंग करके हमें बहुत अच्छा लगा। सभी लोग यहाँ पे जोशी फैमिली यहाँ बोटिंग में आके, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी को अच्छा लगा यहाँ पे बोटिंग करना। और बोटिंग में सभी बैठ चुके हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भैया आएंगे और इस बोट को स्टार्ट करेंगे और आगे हम चल पड़ेंगे। ये हमारी श्रेया है, श्रेया और उसकी बहन है ये और श्रेया समृद्धि है। ये माँ यमुना जी के लिए दिया मतलब दिया जला के जो नदी में बहाते वो कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। भैया भी आ चुके हैं। भैया ने बोटिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है। भैया हमें जगह जगह पे बता रहे थे कि ये कौन सा घाट है, कौन सा घाट है। सुनकर अच्छा लग रहा था। ये हमारी सासू और ससुर जी हैं। अच्छा लग रहा था यहाँ सबको यहाँ पे आके। और जो जितने भी छोटे हों या बड़े हों, सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमें बोटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। इनको दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी अच्छा लग रहा था बोटिंग करना। सभी लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन मैं इन ब्रिज की गलियों को देखकर, निहार कर भगवान कृष्ण के होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि मुझे कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी लगती है। और जो यहाँ का जो ब्रिज की गलियाँ हैं, इनको देख रही थी। कैसी छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी छोटी और संकरी गलियाँ हैं, लेकिन फिर भी भगवान के होने का एहसास की वजह से इन गलियों का पता नहीं चलता कि छोटी हैं या बड़ी हैं। ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। ये हर घाट पे लोग श्रद्धालु बैठे हुए हैं और भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, राधा 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 राधा। सभी बोटिंग करने में, सभी बच्चे हों या कोई भी हो, बड़े हों, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये केसी घाट है, केसी घाट कहते हैं इसको। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे केसी घाट पे ये ब्रिज की गलियाँ देख के और यहाँ बरसाना के यमुना जी में बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा। इनको मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ बार बार आऊँ जब भी मौका मिले। बच्चे भी यही कह रहे थे कि मम्मी जब भी मौका मिलेगा तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे। जो श्रद्धालु हैं बहुत ही आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। अच्छे लग रहा है, यहाँ सब लोग अपनी छुट्टी का आनंद लेने के लिए आ रखे हैं। चलो छुट्टी है तो ऐसी जगह एक्सपेंड करो अपनी छुट्टी जहाँ पे भगवान का 2 मिनट नाम, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में भगवान का नाम लेने का टाइम तो मिलता नहीं है। तो हमें इस पे मतलब छुट्टी लेके भगवान के यहाँ पे आके हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा लगता है ये सब करना मुझे। सब लोग, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि हम बोटिंग करेंगे जब, तो बच्चों के साथ तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि हम बोटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम थोड़ी और दूर तक बोटिंग करेंगे। पानी में खेल रहे हैं सभी बच्चे। यहाँ पे जो भगवान जी के दर्शन करे हमने, ये भी अच्छे लगे। यहाँ पे बोटिंग करना सबसे अच्छा लगा मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा। भैया ने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करी समझाने में। अब निकल पड़ते हैं हम अपने आगे अगले ट्रिप की तरफ। सब लोगों ने वोटिंग कर ली है और वोटिंग से बाहर आके हम निधि वन की तरफ चल पड़ते हैं। ये निधि वन है। यहाँ पे जो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ये एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पेड़ कहाँ से निकल रखा है। कहते हैं कि यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रुकता निधि वन में। यहाँ तक कि जो यहाँ बंदर होते हैं यहाँ, वो भी नहीं निकलते। ये अंदर का सीन है। ये बहुत अच्छा कर रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है, वरना
जो बंदर होते हैं चश्मा और फ़ोन लेके तो ऐसे जाते हैं जैसे कोई फ्रूट होंगे। और उसके बाद इन बंदर मतलब जो बंदर होते हैं यहाँ के, उनसे चश्मा और फ़ोन छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात का डर मुझे बहुत ज़्यादा लगा रहता कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो कहीं वो आके मेरा फ़ोन ही ना उठा के ले जाए और फिर मेरी ही वीडियो शूट करने लग जाए। मैं इस बात से बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैं अपना फ़ोन छुपा छुपा के चल रही थी। यहाँ पे सब लोग घूमने के थक चुके हैं। ये हमारे देवर जी हैं, ये भी बहुत थक चुके हैं। मैं चल पड़ती हूँ आगे की तरफ। और मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था कि ब्रिज की माटी के दर्शन हुए हैं। हमारे कान्हा जी ने कभी यहाँ अपनी रास लीलाएं करी होंगी और कैसे मतलब गोपियों को अपने दर्शन दिए होंगे। लेकिन भगवान के दर्शन पाने के लिए उतनी भक्ति भी करनी पड़ती है। शायद उन गोपियों ने भी इतनी अच्छी भक्ति करी होगी कि भगवान जी ने उनको अपने दर्शन दिए, उनके साथ समय बिताया और बाद में अपना समय बिताने के बाद अपना कार्यक्रम मतलब जो भी लीलाएं करनी थी वो पूरा करने के बाद अपने धाम चले गए। और हम आज भगवान की उन्हीं जगहों पे उनके दर्शन करने जा रहे हैं। निधि वन का ये वन देख के बहुत अच्छा लगता है। भगवान के होने का एहसास हर समय यहाँ पे बना रहता है कि भगवान ने यहाँ पे अपने किस तरह से मतलब भगवान ने किस तरह से यहाँ पे अपने तरह तरह की लीलाएं करी होंगी। ये निधि वन के पेड़ हैं, इनको देख के बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। जो बंदर थे वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे। बंदरों को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। देखिए बंदर आखिर मिल ही गए। इनको देख के मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन छीन के ना भाग ना जाए और ये मेरे फ़ोन छीन के भाग के कहीं मेरी शूटिंग ना करने लग जाएंगी। आ जाओ, अब आपकी बारी है वीडियो शूट करवाने की। यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आया है ये कौन सी मूर्तियाँ हैं। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कौन सी मतलब देवियों की फ़ोटोएँ बनी हुई हैं। यहाँ के बंदरों को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि यहाँ के बंदर कभी भूखे नहीं रहेंगे। और जगह तो मैंने यही देखा है कि और जगह बंदर परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बंदर होते हैं वो काफ़ी मतलब पीसफुल रहते हैं और मतलब अच्छे दिखाई देते हैं शरारत करते हुए। देखिए ये पहले के पुराने मंदिर बने हुए हैं, देख के अच्छा लग रहा था कि क्या यहाँ भी कभी पूजा हुआ करती होगी। उसके बाद बच्चे बाहर आ गए निधि वन से और यहाँ पे झूला झूलने लग गए। बच्चों ने यहाँ पे झूला झूला और काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। श्रेया और श्रेया के कज़न हैं ये सारे। इन्हें झूला झूलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैंने भी झूला ट्राई किया था, मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर में हमने गोवर्धन जी के दर्शन करे। कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया और पूरे मथुरा वासियों को उसमें शरण दी। हमारे प्रभु तो लीलाधारी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे भगवान ठाकुर और ठाकुरानी जी हैं। यहाँ पे इन्होंने रास रची थी तो वो हर गोपी के साथ बराबर उसमें दिख रहे हैं कि वो एक जगह नहीं, वो हर जगह है। वो तो लीलाधारी है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ का बगीचा, रात को यहाँ का बगीचा की जो शोभा थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो प्रेम मंदिर था वहाँ का तो एक सीन ही अलग है। वहाँ के दर्शन करने तो एक बात ही अलग है वहाँ की। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मंदिर में आना। ये हमारे रथ में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ की गैया थी वहाँ पे भी कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे थे कि भगवान सर्वत्र हैं। कृष्ण अर्जुन के साथ भी, गोपियों के साथ भी और गिरधर पर्वत को उठाते हुए भी, हर जगह गायों के साथ भी, सभी भगवान के लिए बराबर है। लीलाधारी तो कहीं भी जा सकते हैं अपनी लीला रचाने के लिए। कैसे भगवान अपनी गायों को प्यार करते थे, ये यहाँ पे इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है कि भगवान कैसे अपनी गायों को प्यार करते थे और कैसे जो गौ माता थी वो भी उनको प्यार करती थी। उनकी एक ही आवाज़ में दौड़ी दौड़ी चली आती थी। ये यहाँ पे जंगली जानवर हैं, ये भी भगवान कृष्ण की एक ही धुन में सुनकर चले आते हैं। ये इन मूर्तियों के
मुझे यही सुनने को मिल रहा है। ये हमारे नाग देवता है, कालिया नाग। ये यहाँ पे अपनी पत्नियों के साथ